Hello, lovely students. Welcome back to my channel. Hi, AIM. This is Shiv. If you're new to my channel, please make sure to subscribe my channel for more similar videos. And if you like my videos, do share with your friends, classmates और जिसको भी आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, ये वीडियो काम आ सकता है, भले वो कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है या किसी को डीप डेप्थ में मैथ्स सीखना है, उसको आप प्लीज शेयर करें मेरा वीडियो. So today we are back with another video on mathematics for 9th standard. नाउ एज वी नो कि 9th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. कौन से फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट जो है हमारा अलजेब्रा है, सेकंड पार्ट है हमारा ज्योमेट्री. तो आज हम अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ेंगे. आई नो कुछ बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. आई नो कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट यहाँ हम हैं आपका डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आपको इजीली पढ़ाने के लिए. सो आज हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन में और सीधा हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. So without wasting your time, let's get started. So students, before going to start with an introduction, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर में हम ज्यादातर नंबर के बारे में पढ़ेंगे. नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब कौन से नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, सभी चैप्टर्स में पढ़ने वाले. ठीक है. हम लोग अब जैसे ही हम इस चैप्टर का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, सेट क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय सेट. तो मैं इसको सिंपल करके आपको समझाऊंगी डेफिनेशन के साथ कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट. कोई भी ऑब्जेक्ट जब तादाद में होते हैं, उसका ज्यादा एक नंबर से ज्यादा है, मतलब मल्टीपल है, तो हम जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इसका सेट है हमारे पास, ये सेट में है. ठीक है. अब जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. ठीक है. करेक्ट. ये एक ऑब्जेक्ट है. अब मेरे पास अगर ये सिंगल होगा तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ ब्लैक मार्कर. ठीक है. अगर मेरे पास ये ज्यादा है, इन केस मेरे पास ये ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसका सेट है मेरे पास, मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ सेट ऑफ अ मार्कर. ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ. ये एग्जाम्पल्स आप देखिए. डे इन अ वीक, डे इन अ मंथ, मंथ इन अ ईयर, प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कलर इन अ रेनबो एंड सो ऑन. अब जैसे ही आप पहला एग्जाम्पल देखते हो तो उसमें क्या बोला गया, डे इन अ वीक. डेज इन अ वीक मतलब 7 दिन होते हैं एक वीक में, एक से ज्यादा है, तादाद में है, तो हम इसको एज अ सेट कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. ये सब एग्जाम्पल्स आप देखोगे ना, ये सब एक नंबर के नहीं है. ये तादाद वाली चीजों को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बोल के रिप्रेजेंट करते हैं. डेज इन अ मंथ 30 डेज होते हैं, मंथ इन अ ईयर 12 मंथ्स होते हैं, प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम बहुत सारे प्लैनेट्स है हमारे पास. ठीक है. सोलर सिस्टम में कलर्स इन अ रेनबो, 7 कलर्स आर देयर इन अ रेनबो एंड सो ऑन. तो आई होप आपको समझ में आया कि सेट्स क्या होते हैं. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेट का मतलब तो समझा दिया. अब मुझे लगता है कि आपको उतना तो क्लियर है. अब जैसे ही हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको लिखने का भी कोई तरीका होता होगा. तो अब हम आगे की टॉपिक पे मूव करेंगे एंड हम देखेंगे कि सेट का लिखने का तरीका क्या है. तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा टॉपिक जो है, सेट ऑफ नंबर्स कैन बी रिटन एज. अब हम नंबर की सेट्स को कैसे लिखते हैं वो देखेंगे. ठीक है. तो उसको लिखने का एक तरीका है. अब कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी नंबर को लिखने के लिए उसके अंदर हमको एक अल्फाबेट को डिनोट करना पड़ेगा, जिसको वो रिप्रेजेंट करेगा, वो अल्फाबेट रिप्रेजेंट करेगा कि ये इस नंबर का सेट है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है. ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है. तो ये नंबर सब तादाद में है. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से लेके इंफिनिटी तक, हमको नहीं पता वो खत्म कहाँ होते हैं. होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं. रैशनल नंबर्स हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर, रिमेम्बर. एंड अब हमारे पास रियल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स. करेक्ट. सो ये सब नंबर्स को जब लिखना है तो एक अल्फाबेट उसको डिनोट करेगा. उस अल्फाबेट के बेस पे हम उसको पहचानेंगे कि ये नंबर है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो अल्फाबेट्स यूज किए हैं, आप कोई भी ले सकते हो. 26 अल्फाबेट्स है आपके पास. मैंने जो अल्फाबेट यहाँ यूज किया है वो NWIQR दिया है. ठीक है. आप इसको
अलग अलग चेंज करके रिप्लेस करके भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है मैंने एन लिया है तो आपको एन से ही उसको रिप्रेजेंट करवाना है नेचुरल नंबर को, या एन को ही डिनोट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जब मैं नेचुरल नंबर का सेट बना रही हूँ, नेचुरल नंबर को मैं कैसे लिख रही हूँ, अब लिखने का तरीका देखो। ठीक है, n इक्वल्स टू, ये जो ब्रैकेट है, ये जो आपका ये ब्रैकेट है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये कौन सा ब्रैकेट है हमारे पास, ये कौन सा ब्रैकेट है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ब्रैकेट। आप नॉर्मल ब्रैकेट लिखोगे वहीं पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स बनाने, क्या बनाना है आपको, कर्ली ब्रैकेट्स बनाना है। इसको लिखने का यही तरीका है कि आपका जो इम्पोर्टेंट चीज देखी जाएगी वो कर्ली ब्रैकेट होगा, एक जगह कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, एक जगह कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, हमें नेचुरल नंबर का एंड नहीं पता, बट हमें स्टार्ट पता है कि वो 1 से स्टार्ट होता है, तो हमने क्या किया, अल्फाबेट लिखा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट किया, उसको ओपन किया, 1 को लिखा, 2 3 4 5 एंड वो इंफिनिटी तक जाने वाला है, इसके लिए उसका साइन हमने इंफिनिटी का यूज करके कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और आगे क्या लिखा, इज अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ये लिखने का तरीका है सेट ऑफ नंबर्स का। ठीक है, सेकेंड वी हैव अ होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जिनका हमको एंड नहीं पता, इंफिनिटी। हमें कोई भी नंबर का एंड नहीं पता, नंबर की तादाद बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, उनका एंड हमको नहीं पता है। ठीक है, इसके लिए हम इंफिनिटी का साइन यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं, तो हमने उन दोनों को लिखा है। यहाँ से भी हमको नहीं पता कि नेगेटिव नंबर कहाँ खत्म हो रहे, यहाँ से भी हमको नहीं पता पॉजिटिव नंबर क्या खत्म हो रहे, इसलिए दोनों जगह पे हमने क्या किया, इंफिनिटी की साइन डाल दी। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट है। ओके, आप कोई और ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कर्ली ब्रैकेट को यूज करो, नॉर्मल ब्रैकेट को यूज नहीं करना। इसके बाद हमारे पास है रैशनल नंबर, जिसको मैंने जिसके लिए क्यू को यूज किया है, डिनोट किया है। क्यू डिनोट कर रहा है रैशनल नंबर्स को, रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स को, और आर जो है वो हमारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना आपको समझा। अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, पहले हमने देखा कि सेट क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा सेट को लिखने का तरीका क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। So students, I don't know what's wrong with my video. Some part of a video का voice चला गया है and I have to record a voice over. टेक्निकल इशू है कि क्या हुआ क्या पता, वो वापस नहीं आ रहा है. So don't worry, आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा. I'm here, I'm recording a voice over. So ये आप देख रहे हो, it's a very important part. इट्स अ मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट. इससे पहले जो हमने देखा कि लिखते कैसे सेट को, अब देखेंगे कि सेट में कौन से मेथड होते हैं लिखने के. ठीक है, सेट लिखने के मेथड कौन से होते हैं, तो देयर इज अ 2 मेथड, दोनों के दो नाम है. आप बोर्ड पे देखोगे तो पहला जो मेथड है हमारे पास वो है लिस्टिंग मेथड और अ रोस्टर मेथड. सेकेंड हमारे पास है रूल मेथड और अ सेट बिल्डर फॉर्म. आप कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं. स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपका कंफ्यूजन दूर होता जाएगा. बहुत से बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो सॉल्व क्या कर रहा है. वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड कहीं अलग अलग तो नहीं है. तो ऐसा नहीं है, दोनों ही एक मेथड है बट नाम अलग अलग है. सो जैसे आप लिस्टिंग मेथड सॉल्व करोगे वैसे ही आपको रोस्टर मेथड सॉल्व करना है, और जैसे ही आप रूल मेथड सॉल्व करोगे वैसे ही आपको क्या सेट बिल्डर फॉर्म सॉल्व करना है. तो ये आपको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है. और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. नाउ वी आर सीइंग फर्स्ट मेथड, लिस्टिंग मेथड और अ रोस्टर मेथड. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट. मैंने आपको अभी बताया ना लिखने के टाइम पे कि कैसे लिखना है, उसमें ही मैंने आपको समझाया कि कर्ली ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कर्ली ब्रैकेट आप अवॉइड नहीं कर सकते. अगर आपने कर्ली ब्रैकेट की जगह कोई भी नॉर्मल ब्रैकेट लिखा तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. ये चैप्टर में वेदर आप कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी एलिमेंट लिख रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है. और एक और अगर आप आगे पढ़ोगे तो एक और है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट ओनली वंस. मतलब आपका कोई भी एलिमेंट, वेदर इट्स अ फिगर, वेदर इट्स अ नंबर, वेदर इट्स कोई भी थिंग लाइक कुछ भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर हो, अल्फाबेट हो, एलिमेंट्स में जो भी चीजें दी हुई है वो सब कुछ
एक तो पहले कर्ली ब्रैकेट में आएगा, दूसरा आपको रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अभी थॉरली तो आपको इतना डिटेल में नहीं समझेगा, जब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसके साथ आपको समझ में आएगा। तो आप बोर्ड पे देखोगे तो देयर इज अ 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 20 है, और सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो लेटर इन द वर्ड्स इंजीनियरिंग, ठीक है। दोनों को मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में आए। अभी आप देखोगे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है, मैंने पढ़ के आपको बताया कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 20। अभी आपको पता है इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर अगर आप रिकॉग्नाइज करोगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारे क्या है, इवन नंबर है। तो हमारे ऑड नंबर्स क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 19, 21 ये सब हमारे क्या है, ऑड नंबर्स है। यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बहुत क्लियरली, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपकी टेक्स्ट बुक अभी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए, ताकि मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे आपको सॉल्व करवा रही हूँ, आप उस चीज को उस हिसाब से सॉल्व कर सको मेरे पीछे पीछे। यहाँ पे पूछा गया है 1 to 20, 1 to 20 के बीच में होना चाहिए ऑड नंबर्स। तो आप जब स्टार्ट करोगे, लिखने का तरीका आपको पता है, कोई भी एक अल्फाबेट डिनोट करेगा एक सेट का पूरा, एक सेट को, ठीक है। कोई भी एक अल्फाबेट को आपको डिनोट करना है एक सेट को, मतलब कोई भी एक अल्फाबेट रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर सेट को, ठीक है। तो मैंने एक अल्फाबेट ले लिया, ए ले लिया, आपकी जो मर्जी है आपको जो लेना है, ठीक है। ए इक्वल्स टू ब्रैकेट को मैंने क्या किया, ओपन किया, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया। अब मुझे 1 to 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे वो मैं इसमें लिख दूंगी, लिस्ट कर दूंगी, ठीक है। लिस्टिंग मेथड का मतलब यही होता है, सिंपल बोलूँ तो मैं, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 17 एंड देन 19। अगर मैं 19 के बाद जाऊंगी तो 21 हो जाएगा और 20 से बड़ा हो जाएगा। मुझे यहाँ पे पूछा गया है 1 to 20 के बीच में, ठीक है, 1 to 20 के बीच में, 1 से लेके 20 के बीच में। इतना आपको क्लियर हुआ। ये मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट आपका एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया। जो मुझसे पूछा गया था ऑड नंबर्स 1 to 20 के बीच में, वो मैंने आपको सॉल्व करके लिस्ट करके बता दिया, ठीक है। लेकिन आपने देखा लिखने का तरीका कैसे है, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है 19 पे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वेदर वो नंबर हो अल्फाबेट हो। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, देख लो, आप खुद ही देख लो, रिपीट नहीं हो रहा है ना। अब देखो जो मैंने लिखा है, जो आपका मीनिंग दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल पे हम जाएंगे, लेटर इन द वर्ड्स इंजीनियरिंग। एक पूरा हमको अल्फाबेट के थ्रू एक पूरा वर्ड दिया हुआ है, वो वर्ड क्या है हमारे पास, इंजीनियरिंग। अब हमको इंजीनियरिंग को क्या करना है, एज अ लिस्टिंग मेथड सॉल्व करना है, ठीक है। तो वही सेम लिखने का तरीका होगा, कोई भी अल्फाबेट आप डिनोट कर दो, आप कोई भी अल्फाबेट दे दो, लिख दो, रिप्रेजेंट कर दो, रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दो, ऐसे कह सकते हैं आप, जो भी आप कंफर्टेबल हो। एक कोई भी एक अल्फाबेट क्या करता है, एक पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इधर मैंने क्यों लिया है, आपकी मर्जी, आपको जो भी लेना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। फिर मैंने फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है। देखो लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका ही आपको मार्क्स दिला सकता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं लिख कैसे रही हूँ आप भी वैसे ही लिखो, और आपकी बुक में भी आपके सिलेबस के हिसाब से भी ऐसे ही लिखा हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे इंजीनियरिंग वर्ड्स में मुझे बहुत केयरफुल रहना है, जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो रिपीट वर्ड्स मुझे नीचे नहीं लिखना है। तो मैं स्टार्ट करूंगी ई से, ENG मैंने लिख लिया है, ये वर्ड्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिपीट हो रहे। आई भी मैं लिख लूंगी, N लिखा हुआ है, E दोनों लिखा हुआ है, N भी लिखा हुआ है, R नहीं लिखा हुआ है तो मैंने R लिख दिया। ING लिखा हुआ है तो वो रिपीट में मैं नहीं लिख सकती, मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है कि कोई भी एलिमेंट हो आपका वो रिपीट ना हो,
आपके सेट के अंदर आप जब कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर रहे हो, उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये लिस्टिंग मेथड का रिस्ट्रिक्शन है, रूल कह सकते हो आप, कि वो चीज को आपको ध्यान में रखना है और उस चीज को आपको रिपीट नहीं होने नहीं देना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एग्जांपल मैंने सॉल्व करा है जो ऑड नंबर का था, सेकंड जो था वो लेटर का था, तो दोनों एग्जांपल मैंने सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश। Have another method that is a rule method or a set builder form. फर्स्ट मेथड हमने देख लिया कि कैसे लिखा हुआ था, कैसे लिस्टिंग मेथड में हमको कौन से रिस्ट्रिक्शंस है, हमको नंबर्स और एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना, अल्फाबेट रिपीट नहीं करना है, जब कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में ही स्टार्ट होना चाहिए, खत्म भी कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, और कैसे लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल ऑड नंबर दिया हुआ है तो हमने कर्ली ब्रैकेट में ऑड नंबर लिख के दिखा दिया, हम एक वर्ड दिया हुआ है उसके लेटर्स लिखने हैं तो हमने वो लिख के दिखा दिया। बट यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, रूल मेथड में लिखने का तरीका अलग है। आप जैसे ही मीनिंग देखोगे, पढ़ोगे, इन दिस डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स but write a journal elements using variable followed by a vertical line or a colon and write the property of the variable. ये पढ़ने से आपको एकदम एकदम डिटेल में नहीं समझेगा, लेकिन आप इतना समझ लो कि इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जैसे हमने लिस्टिंग मेथड में लिखा था वैसे ही स्टार्ट किया है। एक लेटर दिया हुआ है, एक अल्फाबेट दिया हुआ है, उससे ब्रैकेट को हमने रिप्रेजेंट किए। पूरा ब्रैकेट एक अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है, बोलते हैं ना कोई भी अल्फाबेट लिखने के लिए एक लेटर डिनोट करना है, तो एक लेटर हमने डिनोट कर दिया, वो ए इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने। देन अनदर एक और लेटर है दैट इज एक्स, एक लेटर लिया, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो आप, एक्स लिया हुआ है। उसके बाद उसको देखो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बोल दू, या ये जो लाइन है, या आप जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन क्या है, सच दैट की लाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमको एक्स, फिर एक सिंबल दिया हुआ है, फिर एन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। क्या है इसका मतलब, सिंपली एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके आगे एक कॉमा दिया हुआ है, जैसे कि हम बोलते हैं ना अलग अलग वर्ड्स लिखने, तो अलग अलग है ये इतना समझाने के बाद आपको एक और कुछ एलिमेंट्स और कुछ चीजें दी हुई है, वो क्या है वो देखो। जो वन है, जो एक्स है वो वन से बड़ा है, और जो 10 है, जो 10 है हमारे पास, अब देख रहे हो जो 10 है एक्स उससे छोटा है। ठीक है, कितना समझो आपको मैंने क्या बोला। वन जो है, वन जो है, जो एक्स आएगा आपका, आप जब ब्रैकेट लिखोगे, जो एक्स है, जो भी वर्ड्स, जो भी अल्फाबेट, जो भी नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में, या तो वो 1 से बड़े होंगे या तो वो 10 से छोटे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, देखो a इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन दोनों के बीच के वर्ड्स आपको लिख के बताना। लिस्टिंग मेथड में मैंने बोला ना डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आपको दिया हुआ है, आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट आपको डरना नहीं है। सिंपली जो बोला गया था, जो दिया हुआ था, हमने उसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट किया। अब पेपर में दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कभी लिस्टिंग मेथड दिया हुआ है तो आपको रूल मेथड में कन्वर्ट करने बोलेगा, या रूल मेथड दिया हुआ है तो लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करने बोलेगा। डरना नहीं है, देखना है क्या बोला हुआ है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से आपको सोल्यूशन करना है। आप कंफ्यूज हो गए, आपके मार्क्स वहीं पे चले जाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल, दैट इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल व्हाट वी हैव। ये लिस्टिंग मेथड दिख रहा है आपको, लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है, मतलब आपको इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करके लिखना है। कैसे लिखोगे आप, ये देखो, ए दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको इसको लिखना है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारे ही इवन नंबर है। ठीक है, तो आप कोई भी अल्फाबेट ले लो, सच दैट एक्स, यहाँ पे इवन नंबर है, इज अ इवन नंबर, इवन नंबर्स कॉमा even numbers
फिर आप ऐसे इसको लिखने का फॉर्म यूज कर सकते हो। ये ऐसे आप जैसे अभी मैंने यही चीज आपको समझाई ना, ऐसे लिखा हुआ है। इज अ, ये जो साइंग है वो इज अ की है, बिलोंग की है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स दिए हुए थे तो हमने क्या किया, एन दिया उधर पे। फिर उधर बताया कि क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको नेचुरल नंबर्स लिखने थे, हमने लिस्टिंग मेथड में बराबर उस चीज को रिप्रेजेंट करके दे दिया, ठीक है, बता दिया कि क्या लिखा क्या बोला गया है। अब यहाँ पे वही चीज को हमको उल्टा करना है, कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, x such that x is a even number। अभी आप देखो यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, 12 पे एंड हो रहा है, तो आप कैसे लिखोगे, 1 लेस देन x लेस देन 30। समझा, 1 इज लेस देन x लेस देन 30, ठीक है, इतना समझा। या एक और तरीका है आपको लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल्स टू x such that x is a even natural number less than 30। तो ये दो तरीके हैं लिखने के, समझा आपको, डरना नहीं है, देखना है कैसा लिखना है, क्या दिया हुआ है, रूल मेथड दिया हुआ है या आपका लिस्टिंग मेथड दिया, लिस्टिंग मेथड का ही नाम रोस्टर्ड मेथड है और रूल मेथड का ही नाम सेट बिल्डर फॉर्म है। सो डोंट वरी, जो भी आए आपको सॉल्व करना है, देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कैसे पूछा हुआ है, किस चीज में आपको कन्वर्ट करना है। रूल मेथड में दिया हुआ है तो लिस्टिंग मेथड में पूछेगा, लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है तो रूल मेथड में पूछेगा। घबराना नहीं है, बस सिंपली जैसा जैसा दिया हुआ है, जैसा जैसा मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे सोल्व करके आना है, तो यू विल गेट द मार्क्स। नाउ विल सी द सेकंड एग्जाम्पल। वी हैव एन अनदर एग्जाम्पल दैट इज b इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन। ऑल लेटर्स कैपिटल्स में दिए हुए हैं और लेटर्स अल्फाबेट से लेटर्स है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, एज इट इज b लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने x लिया था तो चलो y ले लेंगे, कोई भी आप अल्फाबेट ले सकते हो, सच दैट y इज, क्या दिया हुआ है, लेटर्स है, ऑल लेटर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट क्लोज। समझा, इतना समझा कैसे लिखना है। तो मैंने आपको दोनों मेथड अच्छे से समझाया है। इससे पहले इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि सेट क्या होता है, इसके बाद हमने देखा था कि सेट को लिखते कैसे है, इसके बाद हमने देखा कि मेथड क्या होते हैं सेट को लिखने के, ठीक है। उसमें दो मेथड थे, दोनों मेथड के दो दो नाम थे। फर्स्ट मेथड का नाम था लिस्ट मेथड और क्या मेथड था, रो स्टोर मेथड, ठीक है। सेकेंड नाम था हमारा, सेकेंड जो मेथड था हमारे पास, रूल मेथड और अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें हमने देखा, लिस्टिंग मेथड में हमने देखा कि हम कर्ली ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल हमको ऑड नंबर दिया हुआ था तो हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है और नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। फिर हमने देखा कि दूसरा जो मेथड था उसमें लिखने का फॉर्म थोड़ा सा अलग था, वेरिएबल्स और प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल्स लिखने थे विद द हेल्प ऑफ this line and with the help of another kind of forms। कैसे कैसे लिखना है, कैसे आपको पूरा डिटेलिंग मैंने आपको समझाया कि कैसे लिखना है, कौन से जर्नल एलिमेंट्स यूज हुए थे, कैसे लिखा हुआ था, और जब आपको लिस्टिंग मेथड दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैंने आपको सिखाया। अगर आपको ये दिया हुआ है तो लिस्टिंग मेथड में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी सिखाया आपको, ठीक है। ये दोनों आपको मैंने क्लियर करवा दिया, मेथड मैंने आपको सारे सॉल्व करवा के अपने एग्जाम्पल के साथ समझाया है, और डिटेल में आपको समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। सो ये अभी तो नहीं, ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग हाई एम। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।